कहाँ तक बताए थे? कॉपी दिखाना तो, ऑनलाइन वाले तो बच जाते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, अच्छा ठीक है। यहां समझना, कैसे होगा रिवीजन तुम खुद बताओ। कल 1 घंटा 1.25 घंटा क्लास चला था, कितना करेंगे रिवीजन, कितना करेंगे? पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, कम से कम आधा घंटा रिवीजन करेंगे तो आधा घंटा तो लगेगा ना। जब 1.25 घंटा 1.5 घंटा क्लास चलती है तो आधा घंटा तो लगता है रिवीजन करने में, तो पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। ये बाकी लोगों को लगेगा तो सर फिर दोबारा कल भी रिवीजन कर दीजिए, जो आज नया है कल करना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा, उपाय कर देंगे। ठीक है, उतना टेंशन मत लो, वो बार बार बोलेंगे, हो जाएगा। देखो बताए थे कल का क्लास में, ये हार्ट है और हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। इसमें कैसा ब्लड? इम्प्योर। इसमें कैसा? इम्प्योर। इसमें कैसा? प्योर। इसमें कैसा? प्योर। थोड़ा सा समझिएगा, आप यहाँ से समझिएगा। अगर क्लास सही से किए हैं तो आप लोग खुद जवाब दीजिएगा। जो यहाँ से क्या हुआ, ग्लूकोज से क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज टूटा, क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो जाता है सीरा के द्वारा जाएगा। सीरा के द्वारा कैसा ब्लड? इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड सीरा के द्वारा। आप बताइए सीरा में, अब सीरा में किसके थ्रू जाएगा? हार्ट में। इसका नाम बताइए। वेना कावा। कौन सा कावा? वेना कावा। वेना कावा कितने होते हैं? इंफीरियर और सुपीरियर। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सबको समझ में आ रहा। अब ये देखिए, डायग्राम छोड़ देते हैं। अब ये वेना कावा के द्वारा कहाँ गया? हार्ट में। ये कहाँ गया? हार्ट में। जैसे हम हार्ट ही बना देते हैं, ये हार्ट में गया। वेना कावा एक यहाँ जुटा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। और एक यहाँ जुटा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इंफीरियर बॉल्व। यहाँ कौन सा बॉल्व? ट्राइकस्पिड बॉल्व। ब्लड इसमें भर गया और इसके बाद कहाँ गया है? इसमें। यहाँ कौन सा बॉल्व? सेमी लूनार बॉल्व। ठीक है, बताइए इसमें इम्प्योर की प्योर? इम्प्योर। अब ये तीनों बॉल्व खुल जाएगा, ब्लड आने के बाद ही कपाट खुलता है। ब्लड अगर नहीं आएगा तो कपाट नहीं खुलेगा। इसमें भी कैसा ब्लड? इम्प्योर। अब यहां से जुटा रहता है क्या? फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाता है? लंग्स तक। कहाँ तक? लंग्स। लंग्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर। यहां से जुटा रहता है कौन सा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। आप बताइए इसमें कौन सा ब्लड? प्योर। इसमें कौन सा ब्लड? यहाँ रहता बाइकस्पिड बॉल्व, इसमें कौन सा ब्लड? प्योर। यहाँ रहता आयोटिक बॉल्व और इसके बाद क्या रहता है? आयोटा। ये ब्लड सर्कुलेशन कितने बार होता है? 2 बार, क्योंकि बॉडी में ब्लड किसके द्वारा अंदर आ रहा है? सीरा के द्वारा। किसके द्वारा अंदर आया? सीरा के द्वारा। सीरा ये भी है, सीरा ये भी है, धमनी ये भी है, धमनी ये भी है। तो आपके हार्ट में ब्लड सिराओं के द्वारा आता है। किसके द्वारा? सिरा। और हार्ट से ब्लड किसके द्वारा जाता है? धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? धमनी के द्वारा। तो यहां से लिखिएगा, फंक्शन ऑफ बताए थे लास्ट क्लास में, बताए थे फंक्शन ऑफ। अब यहां से स्टार्ट कीजिएगा कि किस तरह से फंक्शन करता है हार्ट। हार्ट में जो मसल्स होती है, थोड़ा ध्यान दीजिए, उसके बाद उतारिएगा। हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स, ठीक है। हृदय की मांसपेशियां, ये हल्ला कहां से हो रहा है जी? हृदय की मांसपेशियां जो होती है वह टोटल 1%। हार्ट मसल्स जो होती है जितना 100% होता है, उसमें से 1% ऐसे मसल्स होते हैं जो स्वतः उत्तेजित होती है। स्वतः उत्तेजित समझते हैं? स्वतः उत्तेजित, स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑटो एक्साइटेबल, ऑटो एक्साइटेबल,
यानी स्वतः स्वतः उत्तेजित होती है। और ये पूरा मसल, जितने मसल्स हैं उसका सिर्फ 1%। और ये 1% को ही याद रखना है कि कौन कौन सा मसल क्या होता है। एग्जाम बीपीएससी मेन इसी पर फोकस करता है। आप देखिए सब क्या क्या है। हार्ट को समझ में आ रहा होगा, ये है हार्ट। अब हम यहाँ पर कुछ बनाएंगे नहीं। यहाँ क्या है, ट्राई, यहाँ क्या है, सेमी लूनार, यहाँ क्या है, बाई, और यहाँ आयोटा। इतना समझ में आ रहा है क्या? जाओ, ठीक है। अब ये क्या है समझिएगा, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स क्या होती है इसको समझना। वैसी सेल्स जो है, जो हार्ट को खुद काम करवाता है। अगर हार्ट पर, जैसे हमारा बॉडी, हमारा हाथ का मसल्स हो, पैर का मसल्स हो, या किसी का भी मसल्स हो, इसका कंट्रोल ब्रेन के पास है। किसके पास? ब्रेन। ब्रेन से जो नर्वस सिस्टम जुटा हुआ है, जिससे ब्रेन इंडिकेट करेगा तब हम हाथ उठाएंगे। न्यूरॉन सिस्टम अगर डैमेज हो गया ब्रेन का, तो ये हाथ कुछ भी करो उठेगा ही नहीं, जिसे बोलते हैं पैरालिसिस। नर्वस सिस्टम क्या हो गया? डैमेज हो गया। आप कितना सोचो, आपको इसके इंडिकेट जाएगा ही नहीं। ये इसमें आप सुई कर दो, कुछ भी करो, आपको ना दर्द ना कुछ नहीं। तो बॉडी में जितने भी पार्ट होते हैं सबको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। लेकिन हार्ट को कंट्रोल नहीं करता। अगर हार्ट को भी कंट्रोल, हार्ट क्या करता है? पंपिंग। क्या करेगा? पंपिंग। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। समझ में आई बात? तो ये जो खुद करता है हार्ट, और इसका 1% सेल करवाता है, मात्र 1%। और वही 1% सेल का याद रखना, पहला जो होता है वह एसे नोड, और एसो नोड का लोकेशन कहाँ होता है ये समझना। जितना बना रहे हैं उसको याद रखना। एसे नोड यहां पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं एसे नोड। एसे नोड क्या होता है ये भी बताएंगे। एसे नोड, ठीक है। एसे नोड हार्ट के ये कौन सा आलिंद है बताओ? दायां आलिंद में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? दायां। और ये है बायां, ये है बायां वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये है राइट वेंट्रिकल। अब यहां समझना, यहां जो बहुत सा मसल्स का गुच्छा होता है उसे बोलते हैं एसे नोड। यही हार्ट को पंपिंग करवाता है। क्या कराता है? पंपिंग, जिसे हम बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। ये पेस मेकर है। क्वेश्चन हो जाएगा, हार्ट का पेस मेकर का नाम क्या है? एसे नोड। ये खराब हो जाएगा ना, तो एसे नोड लगाया जाता है, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पेस मेकर। जो हम लोग लगाते हैं लिथियम का, लिथियम इलेक्ट्रोड का लगाया जाता है। लिथियम क्या है? सबसे हल्का धातु, सबसे हल्का धातु। हल्का धातु ने लगाएंगे, अब यहां थोड़ी लगा देंगे 5 kg सोना अथी का, लोहा का। तो 300 ग्राम वजन है हार्ट का, अब 5 kg लगा दिए, हार्ट क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, हार्ट साफ पाएगा। तो सब यहाँ पर अगर पेस मेकर खराब हो जाता है तो हम लिथियम का इलेक्ट्रोड लगाते हैं, लिथियम का धातु लगाते हैं। आप सुनते होंगे कि पेस मेकर फलना का लगा है। तब पेस मेकर कब लगता है? जब एसे नोड काम। एसे नोड क्या करवाता है? हार्ट को फंक्शन करवाता है, पंपिंग करवाता है। अब यहां से जुटा हुआ आता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह से, और यहां पे रहता है एवी नोड। क्या रहता है? एवी नोड। ये एवी नोड इसको इलेक्ट्रिक पल्स देता है। इलेक्ट्रिक पल्स समझते हो ना? एज ए बैटरी जैसा काम करता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये लाइट जल रही है तो यहाँ इसको इलेक्ट्रिक देने का काम कौन कर रहा है? किसी ट्रांसफार्मर से आ रहा है, ठीक है, अल्टरनेट करंट आ रहा है, तब तो ये जा रहा है। अगर बैटरी से कोई कनेक्ट है इन्वर्टर, तो बैटरी जो किसको दे रहा है? इन्वर्टर को। इन्वर्टर से फिर लाइट जल रही है। उसी तरह से इसको जो फंक्शन करवाता है, इसको जो इलेक्ट्रिक सर्किट देता है, वो कौन देता है? एवी नोड। इंसान का एवी नोड खराब हो जाता है तो उसको बैटरी लगाना पड़ता है, जिसे बोलते हैं पेस सेटर। क्या बोलते हैं? पेस सेटर। पेस सेटर कुछ नहीं है, आपका दिल का बैटरी है। ये खत्म हो जाएगा तो बैटरी डॉक्टर लगा देते हैं, ये ऑपरेशन करके। बैटरी, एक बैटरी 7 साल 8 साल 10 साल इस तरह का एज रहता है, या कम रहेगा। बैटरी काम करना
बंद कर देगा तो डॉक्टर बुलाएगा हर महीना, आओ स्टेरॉइड दे देगा ब्लड में। स्टेरॉइड क्या है? इंजेक्शन है जो इसको सर्किट देगा, ये काम करेगा। स्टेरॉइड समझते हो ना? फैट वसीए। स्टेरॉइड क्या होता है? जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब यहां से जो क्या होती है, यहां से कुछ फाइबर नाम का स्ट्रक्चर इस तरह फैला रहता है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बीपीएससी जो महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है वही क्वेश्चन यहां पूछा है। ठीक है, इस फाइबर को बोलते हैं पुरकेंजे फाइबर। पुरकेंजे फाइबर। यहां से जो फाइबर है इसे बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, इसको इंग्लिश में लिखना क्योंकि ये नाम है। हिस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया बंडल ऑफ हिस। ये बताए थे कि हार्ट में जितने भी मसल्स फैले हुए हैं, जितने भी तार पल्स फैले हुआ है, वो दो पार्ट में है। जो राइट की ओर है उसे हम क्या बोलेंगे? पुरकेंजे फाइबर, क्योंकि ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? पुरकेंजे। और ये लेफ्ट में है उसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। इसका यहां से क्वेश्चन आता है कि पुरकेंजे फाइबर कहां पाए जाते हैं? ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में, लीवर में। हार्ट में। बंडल ऑफ हिस कहां पाए जाते हैं? ये इतना क्वेश्चन आसान नहीं है। आ जाएगा बंडल ऑफ हिस तो पता नहीं चलेगा कहां से आ गया। तो बंडल ऑफ हिस कहां पाए जाते हैं? हार्ट में। और हार्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि कहां पाए जाते हैं, पूरा हार्ट में फैला हुआ रहता है, ऑर्गन पूछ देगा। लेकिन हाँ, ये पूछा जा सकता है कि हार्ट के किस भाग में पेसमेकर पाया जाता है। तो कहां पाया जाता है? राइट यानी दायां आलिंद में। पेसमेकर कहां? दायां आलिंद। पेस सेटर कहां है? दायां बायां के बीच में। दायां बायां के, यही एक दो एग्जैक्ट लोकेशन याद करना है, बाकी इसको याद नहीं करना। इसको ये समझना है कि ये जो मसल्स है वह हार्ट में पाए जाते हैं, जो हार्ट को फंक्शन करने में मदद करता है। हार्ट अपने आप से काम करता है, इसको नहीं बोलता है बाबू अगला सैटरडे को याद करके आना, सुनेंगे। ये खुद याद करके रखता है। सुनिए या अथवा नहीं सुनिए, हम याद करेंगे। लेकिन आप लोग को कोई मसल्स एक ऑटो एक्साइटेबल नहीं है, बोलेंगे तब याद करोगी। चलिए, अब यहां से क्या होगा? तो इसमें चार कितने होते हैं? चार मसल। इस चारों का नाम आपको याद रखना। पहला क्या बताएं? एसे नोड। एसे नोड, इसका फुल फॉर्म याद रखना है तो रखिएगा साइनो ऑरिकल। साइनो ऑरिकल नोड। हिंदी में भी सेम नाम, हिंदी में बोलेंगे सीनो ऑरिकल। सीनो ऑरिकल, ऑरिकल नोड। मन से पढ़ लोगे ना तो ये गारंटी है कि जितना साइंस 40 में तो अगर आएगा तो 38 को तो पक्का सही करोगे। अलग बात है कि ऑप्शन के अनुसार इधर उधर हो जाए एक दो क्वेश्चन, लेकिन 35 प्लस कंफर्म सही करोगे। ठीक है। ऐसे नोड कहां पाया जाता है? आपसे पूछा जाए तो कहां पाया जाता है ऐसे नोड? ऐसे नोड दायां आलिंद, हृदय के किस भाग में? दायां आलिंद। ये आपको खुद लिखना है, हिंदी में लिखिए इंग्लिश में। ऐसे नोड कहां पाया जाता है? दायां आलिंद। ऐसे नोड को बोला जाता है पेसमेकर। क्या बोला जाता है? पेसमेकर। कैसा पेसमेकर? प्राकृतिक, कृत्रिम नहीं, ये भगवान के दिया हुआ पेसमेकर है। ठीक है, इसे बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर। नेचुरल पेसमेकर का क्या नाम है? तो आप क्या बताइएगा? ऐसे नोड कभी एग्जाम में आ जाएगा तो यही आता है कि पेसमेकर का नाम क्या है। आपके पास इतना बड़ा नाम नहीं रहेगा, यही रहेगा ऐसे नोड, सीनो ऑरिकल नोड। ये पहला। दूसरा सुनते जाइए, टाइम देंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है एवी नोड। क्या है? एवी नोड। इसको बोलते हैं एंट्रियो, एंट्रियो वेंट्रिकुलर, एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसको हिंदी में यही याद रखना है, एंट्रियो वेंट्रिकुलर
वेंट्रिकुलर नोड। इसे बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है बताइए? बिटवीन क्या कह सकते हैं? राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आप लिख सकते हैं दायां निलय और दायां नहीं, ये भी निलय है, दायां निलय और बायां निलय के बीच में दोनों वेंट्रिकल है, ठीक है। और इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल नेचुरल पेस सेटर। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल पेस सेटर। नेचुरल पेस सेटर, ये नेचुरल है बाबू। नेचुरल के अंदर भगवान के दिया हुआ, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक पेस सेटर, प्राकृतिक पेस सेटर, पेस सेटर। क्वेश्चन आ जाएगा कि पेस सेटर का नाम क्या है? एवी नोड। पेस सेटर का क्या नाम है? एवी नोड। ये कैसा काम करेगा? बैटरी जैसा, ठीक है। और ये जो है आपका पूरा हार्ट को पंपिंग करने में मदद करता है। कौन? पेस मेकर। पेस मेकर खराब हो जाएगा ना तो वह इंसान का ब्लड पंपिंग सही से, तो ऑक्सीजन पूरा सप्लाई होगा, फिर नहीं होगा, तो कुछ पल के लिए रुक जाता है, तो इंसान क्या हो जाता है? बेहोश, चलते चलते बेहोश हो जाएगा। तो डॉक्टर बोलेगा कि देखिए सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है, आप पेस मेकर लगा लीजिए, हार्ट सही है, लगा लीजिए, 10-15 साल आराम से रहिएगा। ये यहाँ ऐसे नोड, कौन सा नोड? ऐसे नोड। इलेक्ट्रोड आता है प्लस माइनस का, यहाँ लगा दिया जाता है। मशीन है, ये भी क्या है? मशीन है। और ये बच्चा इतना 300 ग्राम का मशीन है, कितना बार ऑपरेशन कराओगे? 1-2 बार काफी है। अब इसको 5 बार कराओगे तो बचेगा कुछ? तीसरा क्या है? तीसरा जो होता है पुरकेंजे फाइबर। पुरकेंजे फाइबर, पुरकेंजे फाइबर क्या है? आपके हार्ट में पाया हुआ रेशा है। क्या है? रेशा है, जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। देखिए ये पंपिंग करवाएगा, तो ये वाला जो रेशा इधर फैला हुआ है ये सिकुड़ने में मदद करेगा, और इधर रेशा इधर सिकुड़ने में मदद करेगा। जैसे होता है ना कि इन्वर्टर जल रहा है, इन्वर्टर इलेक्ट्रिक दे रहा है, तो वायर रहेगा वो कोना तक, तब नहीं जलेगा। तो ये पूरा फैला रहता है सर्किट। इसी को बोल दिए पुरकेंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस। ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। सारा चारों का काम एक ही है, लेकिन अब यहाँ पर हार्ट को फंक्शन करवाना, एक पुरकेंजे फाइबर और दूसरा बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, हिंदी में लिखिएगा हिस की गुच्छा। हिस की गुच्छा कहाँ पाई जाती है? हार्ट में। और पुरकेंजे फाइबर कहाँ पाए जाते हैं? पुरकेंजे फाइबर हार्ट में। ये मात्र 4 प्रकार के मसल्स है जो 1% है। हार्ट का कितना परसेंट? 1%। ये माना जाता है कि हार्ट का जो फॉर्मेशन होता है केवल मसल्स होता है, और उसमें लगभग 639 मसल्स जुड़े होते हैं। कितने मसल्स? 639 एग्जैक्ट बता रहे हैं। और 639 का 1% कितना होगा? निकाल लीजिए। 1% कितना होगा? 6.3। लगभग ये 6.33 में रहता है। हम ये कह सकते हैं 1%, मतलब 6 से 7 मसल्स इसमें जुड़ा हुआ रहता है। तो उतना आपको याद नहीं रखना है, आपको बस यह याद रखना है कि पेस मेकर का नाम क्या है। पेस मेकर का क्या नाम है? एसे नोड। पेस मेकर एसे नोड। पेस सेटर एबी नोड। पेस सेटर एबी नोड। और 2 फाइबर पाए जाते हैं, पुरकेंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस। कहाँ? हृदय में। कहाँ? हृदय में, जो सिकुड़ने में मदद करता, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता। ये हार्ट है, बहुत नाजुक है, और हार्ट के बारे में हर कोई नहीं खेल सकता है, और जो खेलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो वह सबसे डिफिकल्ट डॉक्टर माने जाते हैं। दिल के साथ खेलना इतना आसान है कि कोई भी खेलेगा निकल जाएगा? बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इसका पढ़ाई करना भी डिफिकल्ट है। इसके चलते कितने लोग आज पिटा भी गए। इसको उतार लीजिए। हाँ, दोनों नेचुरल है। लगाएंगे, खराब होगा तो लगवाते हैं। रुको, अभी हम लोग यंग है। लिख लिए जी। तो सुन नहीं रहा था, लिखते रहो। रुको, अब तुमको अगला सैटरडे को तुमको 2 स्टिक मारेंगे। सुनता नहीं है, खाली लिखते रहता है।
थोड़ा सा नीचे आप ऊपर कुछ ना है। अरे ऊपर कुछ है, हार्ट है तो इतना ठीक है। और छोटा, अगर ये ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड रहता तो क्या होता। अच्छा ठीक है, येलो लेंगे। क्या ऐसे नोड हिंदी में ही है नोड, इसको इसे बोलते हैं साइनो ऑरिकल नोड, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ऐसे नोड उसको फुल फॉर्म लिख दिए। ये है ए बी नोड, क्या है ए बी नोड, यहाँ पर आता है क्या ऐसे नोड, ऐसे नोड का लोकेशन यहाँ, ऐसे नोड खराब होगा डॉक्टर यहाँ लगाएगा। ठीक है, और जहां ये पे सेट लगेगा तो यहाँ लगेगा। सब नेचुरल ही है, ये सब नेचुरल है। देखिए अगर ये खराब होगा तो ऐसे नोट चेंज होगा, आर्टिफिशियल लगा दिया जाएगा। और आर्टिफिशियल किसका लगाया जाता है, लिथियम का लगाया जाता है। ऐसे यूरेनियम का भी कहीं कहीं लगता है, वो डिपेंड करता है कि हार्ट कितना ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। 99% केस में लिथियम ही लगता है। रुको ना भाई, लिखने दो। का दूसरा तक, ये इसे बोलते हैं ए बी नोड एंट्रियो वेंट्रिकुलर, ए एन टी, ये यहां तक हो गया सबका। यहां से 3-4 क्वेश्चन बनता है, वही याद रखना है। पुरकेंजे फाइबर, इसलिए कहते हो सुनता नहीं है, लिखते रहता है शुरू से। पुरकेंजे फाइबर, पुरकेंजे फाइबर किस अंग में पाए जाते हैं, हृदय में। बंडल ऑफ हिस, हिस की गुच्छा, हिस वैज्ञानिक का नाम था, हिस की गुच्छा कहाँ पाया जाता है, हृदय में।
ये पूरा 1% है। हार्ट का मसल्स पूरा जी, कोई चीज़ 100% होता है ना बाबू, तो 100% में ये पूरा मिला के 1% होता है। बाकी जो 99% है वह सबको काम करवाता है 1%। यही 1% खराब होने पर 99% कोई काम के नहीं, समझे? हाँ, इस अगर इस पर ब्रेन कंट्रोल करेगा तो दिक्कत है ना। ब्रेन सोएगा तो ये भी सो जाएगा। जैसे किसी को सुनते हो ना कि इंसान कोमा में चला गया, तो कोमा में कहने का अर्थ हुआ उसका ब्रेन का फंक्शन बंद हो गया, लेकिन हार्ट जिंदा है। तो हार्ट जिंदा है तो बॉडी जिंदा है। अब वह ब्रेन फंक्शन करेगा तो वह इंसान उठेगा, क्योंकि ब्रेन ही पूरा कंट्रोल करता है। वह हाथ नहीं उठा सकता, पैर नहीं उठा सकता, देख तक नहीं सकता। लेकिन हाँ ये कि उसका हार्ट पंपिंग कर रहा है, लेकिन ब्रेन डेथ हो गया। हाँ यही कि ये अगर ब्रेन 1% पे ये काम करवाता ना तो खेल खत्म। ब्रेन डेथ तो पूरा बॉडी खत्म। तो जिसका ब्रेन डेथ हो जाता है और हार्ट पंपिंग कर रहा है, उसे बोल देते हैं कि ये चला गया कहाँ, कोमा में। ठीक है, अनकॉन्शियस हो गया, सेंसलेस हो जाता है इंसान। क्या? अरे ये 1% में कोई काम नहीं है। हम 1% काहे लिखे हैं? ठीक है, ये 1% क्यों लिखे हैं कि हार्ट को खुद 1% ये काम करवाता है। तो यहां से तीन चार क्वेश्चन याद रखिएगा। पेस मेकर का नाम क्या है? पेस सेटर का नाम क्या है? ए विनो, पेस मेकर कहाँ पाया जाता है? हृदय में। कहाँ? हृदय में। हृदय के किस भाग में? दायां आलिंद में। किस में? दायां में। पुरकेंजी फाइबर कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में। बंडल ऑफ हिस हृदय में। यहां तक हो गया। आप जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि अगर ये पेस मेकर खराब हो जाए तो हम लोग आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं। आर्टिफिशियल पेस मेकर। इस आर्टिफिशियल पेस मेकर को क्या बोलते हैं? कृत्रिम पेस मेकर। कृत्रिम पेस मेकर लिथियम इलेक्ट्रोड का लगा होता है। लिथियम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड समझते हैं ना, हम लोग पॉजिटिव में निगेटिव दे देते हैं। इलेक्ट्रोड का अर्थ ये होता है इसको सर्किट मिलेगा, और सर्किट देने का काम किसका? पेस सेटर बैटरी का। तो ये क्या करता है? इंपल्स करता है। ये जब तक करंट इसको नहीं मिलेगा तब तक हार्ट पंपिंग नहीं करेगा। ठीक है, और यहां तक हो गया। चलो यहां तक हो गया तो हो गया। आप कुछ इसमें ज़्यादा ही जानना नहीं है, लिख लीजिए, आगे बढ़ें। ये उतना एग्जाम में आता नहीं है कि किस चीज़ का पेस मेकर लगाते हैं। आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पेस मेकर का नाम क्या है? ऐसे नोड। लिथियम का इलेक्ट्रोड लगा है। इलेक्ट्रोड कहने का अर्थ हुआ पॉजिटिव निगेटिव, जो सर्किट बनाता है, करंट इंपल्स करता है हार्ट को। कोरोनरी जो हार्ट से ब्लड लेके हार्ट को ही देता है, यानी हार्ट सर्कुलेशन जो मदद करता है वह आयोटा से जुड़ा हुआ रहता है। तो आयोटा से ब्लड लेकर के आयोटा को देता है, उसे कोरोनर, हाँ वो पूरा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी का काम है, कोरोनरी धमनी का काम है कि हार्ट से ब्लड लिया और हार्ट को दिया। ऐसा नहीं सर कि हार्ट को चारों पर इसको देने का काम करता है। अगर कोरोनरी आर्टरी भी डैमेज हुआ ना तब भी हार्ट कोलैप्स कर सकता है। यहाँ से ये क्या है? आयोटा है, आयोटा से ही जुटा रहता है क्या? कोरोनरी आर्टरी। इस तरह से कोरोनरी आर्टरी ब्लड को लेता है और हार्ट को ही चारों ओर या हार्ट को ही देते रहता है। हार्ट भी काम करेगा ना,
हार्ट को भी प्योर ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हार्ट को प्योर ऑक्सीजन देने का काम चारों कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी। सब लिखवाएंगे, आप सब लिखवाएंगे। यहां तक हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी तक? आप टॉपिक दीजिएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक आयतन। स्ट्रोक आयतन क्या है इसको समझना। स्ट्रोक आयतन क्या है? इसका क्या नाम है? आयोटा। क्या नाम है? आयोटा। तो सुन लो स्ट्रोक आयतन क्या है, ध्यान से सुनना। एक मिनट में हार्ट जितना ब्लड आयोटा को देता है, या हार्ट से जितना ब्लड आयोटा के द्वारा निकलता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक आयतन। क्या बोलते हैं? आप बताइए, ये ब्लड क्या निकलेगा? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, तब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या? ब्लड बाहर। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट करने में जो रहता है प्रोसेस, यानी कहने का अर्थ हुआ एक मिनट में ये 70 ml ब्लड को बाहर निकलता है। कितने ml? क्वेश्चन आता स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है हार्ट का? 70 ml होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का अर्थ ही होता है कि एक मिनट में आयोटा के द्वारा जितना ब्लड हृदय से बाहर निकलता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? तो एक बार जब करेगा हार्ट बीट तो कितना? 70। तो एक मिनट में 70 ml नहीं होता, ज्यादा होता है। ठीक है, एक मिनट में जितना ब्लड निकलता उससे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, यानी एक हार्ट बीट बनेगा तो एक हार्ट बीट बनने में एक सिस्टोल होना चाहिए। सिस्टोल मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट। ये सब पढ़ाए हुए हैं। सिस्टोल मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए? 120। प्रेशर कितना होना चाहिए? 120। और डायसिस्टोल मतलब क्या हुआ? फैलाव। फैलाव, उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए? 80। तो एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल होता है तो बनता है एक हार्ट बीट। क्या बनेगा? 8 हार्ट बीट, एक दिल की धड़कन। हार्ट बीट यानी ऐसे कर दिया तो एक हार्ट बीट बन गया। एक हार्ट बीट बन गया। तो एक हार्ट बीट बनने में क्या होना चाहिए? एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल, ये होना चाहिए। एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल एक हार्ट बीट बनाता है। तो हम ये जानते हैं कि एक मिनट में 72 बार हार्ट बीट होता है। HEAR 72 बार हार्ट बीट। कितने बार? 72। एक मिनट में 72 बार। और जब एक हार्ट बीट बनता है, एक हार्ट बीट, जैसी एक हार्ट बीट बनेगा, आप लोग खुद सोचिए, एक हार्ट बीट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये ना वो हार्ट बीट, और इसी से ना ब्लड बाहर निकलेगा। तो एक बार जो हार्ट बीट बनता है उससे 70 ml ब्लड निकलता है। कितने ml? 70। तो कितने बार हार्ट बीट बना? 72। तो 72 को 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 दूनी 14 और 7 से 49, 1 50, यानी 5040 ml, लगभग 5.5 लीटर ब्लड एक मिनट में ये आपका क्या हो जाता है? सर्कुलेट हो जाता है, हार्ट के द्वारा पंपिंग हो जाता है। हम जितना देरी से पढ़ा रहे हैं उतना दिन में 50 लीटर ब्लड प्यूरिफाई हो गया होगा। आप बोलोगे 50 लीटर नहीं होता है, 5 लीटर होता है ना, तो बार बार प्यूरिफाई होगा, वही ना होते रहेगा। तो सोचो एक मिनट में कितना आपका 5 साढ़े 5 जितना ब्लड आपके बॉडी में है, सब एक मिनट में क्या हो गया? सर्कुलेट हो गया, हार्ट से गुजर गया। अब आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया कि स्ट्रोक वॉल्यूम का अर्थ क्या हुआ? एक मिनट, ध्यान दे रहे हो ना, एक मिनट में हृदय के द्वारा आयोटा से जितना ब्लड बाहर निकलता उसी को बोलते हैं स्ट्रोक
आयतन लिख लीजिए, लिखवा देते हैं स्ट्रोक आयतन। पहले लिखवा देते हैं तब इसको उतारिएगा। स्ट्रोक आयतन देकर के डैश दीजिएगा, हिंदी में स्ट्रोक आयतन। 1 मिनट में 1 मिनट में हृदय के द्वारा 1 मिनट में हृदय के द्वारा जितना ब्लड आयोटा के द्वारा एक मिनट में हृदय के द्वारा जितना ब्लड आयोटा के द्वारा निकलता है, जितना ब्लड आयोटा के द्वारा निकलता है उसी को निकलता है उसे स्ट्रोक आयतन कहते हैं। निकलता है उसे स्ट्रोक आयतन कहते हैं। 1 मिनट में कितना ब्लड फ्लो होता है? 5040 5040। तो स्ट्रोक आयतन कितना हो गया? 5040। तो यही है कि एक हार्ट बीट कम बनेगा, एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल होगा तब एक हार्ट बीट बनेगा। 1 मिनट में कितने हार्ट बीट बनते हैं? 72। एक स्वस्थ इंसान का, स्वस्थ मतलब समझते हैं हेल्दी, अगर बहुत ज़्यादा बन रहा है तो दिक्कत है। एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड बाहर निकलता है आयोटा के द्वारा, तो 1 मिनट में कितना निकलेगा? 5.5 लीटर के आसपास। अब इसको उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम का वैल्यू कितना है? 5040। चलो अब आगे। अब यहां समझिएगा, एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान का हार्ट बीट कितना होना चाहिए 1 मिनट में? यानी एडल्ट कर रहे हैं, एडल्ट का हार्ट बीट होता है 1 मिनट में 72 पर मिनट। हार्ट बीट कितना होना चाहिए? 72। ये एडल्ट का है। अगर बच्चा का पूछा जाए, बच्चों में कितना होता है? 150 पर मिनट। 1 मिनट में 150 बार धड़कता। बच्चा को देखो ना, सांस जल्दी जल्दी लेगा। आप स्कूल से आएगा, बात कीजिएगा ना तो बहुत तेज बोलेगा, सांस लेगा। जानता मामा ये हो गया स्कूल में, वो बच्चा को मार दिया, और इतना बोलने में वो 20 बार सांस ले लिया। तो हार्ट बीट क्या होता है? फास्ट है। हाँ, 150 पर मिनट। बच्चा का हार्ट बीट तेज, तो हार्ट बीट तेज मतलब क्या? ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट,
अब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट कहने का अर्थ हुआ ऑक्सीजन फास्ट। ऑक्सीजन फास्ट कहने का अर्थ हुआ जो ग्लूकोज है इसका ब्रेकडाउन फास्ट, इसका ब्रेकडाउन फास्ट, इसका एनर्जी फास्ट, एनर्जी फास्ट, तो एनर्जी भी खपत जल्दी। तो बच्चा शांत से बैठे नहीं, क्योंकि उसको एनर्जी बन रहा है, वो हाथ पैर मारते रहेगा। कितनों समझाइए बाबू सही से बैठो, सही से बाबू बैठो, बाबू बैठेगा, एनर्जी यहाँ तूफान मार रहा है। तब आओ, जितना जल्दी फास्ट उतना ही जल्दी एनर्जी खपत। एनर्जी क्या हो जाएगा? खपत। तो हर 2 घंटा बाद में खाएंगे मम्मा, तो उसको खाना देना पड़ेगा हर 1-1.5 घंटा में। तो बोलेगे कि अभी नहीं खिलाए थे, तो अभी नहीं, उसका एनर्जी क्या हो गया? खत्म, क्योंकि उसका फंक्शन क्या है? फास्ट। इसीलिए बच्चा को हर 1-1.5 घंटा में कुछ न कुछ देते रहना है। देखो ना, बच्चा को दूध पिलाओ, 2 घंटा भी नहीं होगा रोना शुरू, यानी भूख लग गया। तो बच्चा को दूध देना पड़ेगा। क्यों? हार्ट बीट फास्ट है। हम लोग जैसा थोड़ी है खा लिए 4 घंटा बाद खाएंगे। हम लोग का हार्ट बीट हम लोग से दुगना है ना जी। तो हम लोगों को जब 4 घंटा बाद भूख लगेगी, तो ये तो आप सोच के चलना पड़ेगा बच्चा को 2 घंटा के आसपास लग जाएगी भूख। तो आप सोचेगा कि हम सब सुबह में नाश्ता किए, तो बच्चा को भी हम खिलाएंगे अब 2 बजे खाना। वो 2 बजे तो कितना रोएगा बेचारा। 2 बजे लोग 2 बार चाहिए, समझे? तो ये इसीलिए बच्चा का हार्ट बीट बहुत फास्ट होता है, तो उन लोगों को भूख भी बहुत फास्ट लगता है। ठीक है। अब जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो समझते हैं? भ्रूण, जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसका स्पीड तो और बहुत ज़्यादा 200। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं उन लोगों को कभी भूखे नहीं रहना चाहिए। भूखे, क्योंकि एनर्जी, इस बच्चा को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? माँ से। अब माँ ही उपवास कर ली है तो बेचारा क्या करेगा? भूखे नहीं रहेगा। और इसका हार्ट बीट बहुत फास्ट होता है, 200, 1 मिनट में 200। भ्रूण का सबसे ज़्यादा हार्ट बीट, इससे ज़्यादा हार्ट बीट किसी का नहीं होता। ठीक है। अब कुछ और जानना चाहते हो तो एक जिम्नास्टिक होता है। जिम्नास्टिक मतलब जो जिम वगैरह करते हैं या जो रनिंग करते हैं। दौड़े हो कभी ग्राउंड में? दौड़ते हैं? नहीं दौड़ते हैं। जो दौड़ते होंगे उसका हार्ट बीट क्या इतना रहेगा? नहीं, ज़्यादा, लगभग 90 से 92 पर मिनट। और जब इतना हार्ट बीट रहेगा तो इसके कंपेयर में इसको भूख ज़्यादा लगेगा, इसको भूख ज़्यादा लगेगा। ये रनिंग कर रहा है, इसका एनर्जी जल्दी, तो भूख जल्दी लगेगा, तुरंत खाना खोजेगा। ठीक है। अगर जो इंसान अपना हार्ट बीट बहुत स्लो करता है, क्या करता है? स्लो करता है हार्ट बीट। तो जो एथलीट होते हैं, एथलीट समझते हैं? एथलीट्स मतलब कहने का अर्थ हुआ वैसे जो ओलंपिक वगैरह में खेलते हैं, जो गेम खेलते हैं, जैसे वो या तो बॉक्सिंग हो या रनिंग हो, रनिंग को ही वहाँ भी एथलीट हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग जो हार्ट बीट है, इसका हार्ट बीट 65 से 66 पर मिनट होता है। अब ये लोग कम करने की कोशिश करता है बहुत, इसके लिए दवाइयाँ लिया जाता है। और जो इसमें पकड़ाता है ना, उससे बोलते हैं डोपिंग में पकड़ाया गया। नहीं होता डोपिंग जांच हुआ, फलना खिलाड़ी पकड़ा गया, उससे मेडल छीन लिया गया। ये सब न्यूज़ सुने हो कि नहीं? कि गोल्ड जीता था लेकिन वह ड्रग्स में पकड़ा गया, ड्रग्स में पकड़ा गया। इन लोग स्पेशल स्टेरॉइड लेते हैं हार्ट बीट कम करने के लिए। क्यों कम करते हैं? आप थोड़ा सेंस लगाइए। जो सामने वाला खिलाड़ी है उसका हार्ट बीट कितना है? 72। कितना है? 72। जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है उसका 72। तो उसका जो ग्लूकोज, जो भी वो ग्लूकोज लिया है नियम के अनुसार, उसका तो एक प्रॉपर टूट रहा होगा। ठीक है, आराम से टूट रहा होगा। लेकिन जो डोपिंग में जो आप बाहर से स्टेरॉइड ले लिया, उसका एनर्जी जो है इसके रेयर में कम टूटेगा नहीं, टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? धीरे धीरे सप्लाई हो रहा है। तो ये धीरे धीरे टूटेगा, ये भी एनर्जी देगा, ये भी एनर्जी देगा, एनर्जी ये भी देगा, लेकिन इसके कंपेयर में जल्दी टूटेगा और इसका एनर्जी जल्दी खपत होगी। और ये जो है
इसका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा देरी तक रहेगा। तो एथलीट लोग यही है कि जो ज़्यादा देरी तक एनर्जी बनाए वही तो जीतता है। शुरू में दोनों रहेगा एकदम कि ये जीतेगा वो जीतेगा, लेकिन लास्ट में देखोगे कि एगो पस्त पड़ जाता है, तो उसका एनर्जी क्या खपत। और इसका एनर्जी बना हुआ है ना, क्योंकि इसका एनर्जी लंबा समय तक चलेगा। एनर्जी तो दोनों देगा, लेकिन इसका एनर्जी लंबा, इसीलिए अपना एनर्जी हुआ अपना हार्ट बीट कम कर देता है। और जिसका हार्ट बीट इससे भी कम हो गया ना बाबू, वह एक बीमारी हो जाता है ब्रेडिकार्डिया, यानी बीपी लो हो जाएगा। बीपी लो, हाइपोटेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। और बीपी हाई यानी हाइपरटेंशन। क्या हो जाएगा, हाइपर। तो देखो बहुत तरह से मेजरमेंट करते हैं कि आपका बीपी का मेजरमेंट किया, कोई डॉक्टर यहाँ से आपका पल्स से चेक कर लिया जाएगा कि आपका क्या है। पल्स से नहीं तो कोई आला लगा देंगे, स्पिग्मोमेनोमीटर लगाया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इतना हार्ट बीट होना चाहिए। अब इसमें एक चीज समझना है, हार्ट बॉल्व टाइम है ना, हार्ट बॉल्व ये हम आपको बताए थे, हृदय कपाट। क्या बताए थे, हृदय कपाट। ये हार्ट बीट होना चाहिए। तो हृदय कपाट कितने होते हैं, 4 बताए थे। हृदय कपाट कितने होते हैं, 4। ये लास्ट पॉइंट है हार्ट से, यहां यहां और यहां। तो हृदय कपाट इसके बंद होने से, जब पंपिंग कर रहा हार्ट, तो हृदय हार्ट के कपाट के बंद होने से जो साउंड आपको सुनाई दे रही है उसको बोलते हैं रिदमिक साउंड, रिदमेटिक साउंड। क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड प्रोड्यूस बाय हार्ट इज कॉल्ड रिदमेटिक साउंड। और ये रिदमेटिक साउंड डॉक्टर को 2 तरीका से सुनाई पड़ती है, 2 तरीका से। अगर इंसान नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, और ये साउंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस करता है, जब हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कपाट बंद होगा तब सुनाई देगा, जब दरवाजा बंद होगा तब सुनाई देगा, दरवाजा खुलने पर नहीं। जब जो नॉर्मल इंसान है उसका साउंड जो सुनाई देता है, ठीक है, उसे बोलते हैं लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब। ये लब डब, लब डब नॉर्मल इंसान जिसका हार्ट सुरक्षित है, ये डॉक्टर लगाता है ना कि सांस लीजिए, तो देखेगा कपाट बंद हो रहा है सही से, लब डब, लब डब, तो कहेगा वेरी गुड। तो हाँ, तो वही लब डब सुनाई देगा, ठीक है। जब कपाट बंद होगा ना तब ये सुनाई देता है लब। वो डब वो ना के बराबर, यही साउंड एक ही साथ सुनाई देता है, लब डब। कपाट, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि आप ध्वनि हृदय के द्वारा कैसे सुनाई देती है, कपाट के बंद होने से, कपाट के खुलने से, बंद होने से, खुलने से नहीं। ये याद रखना। अगर क्वेश्चन दोनों मार दोगे कि ये खुलने से भी हो रहा है, बंद होने से भी हो रहा है, तो आपको डी मारना पड़ जाएगा। तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है कपाटों के बंद होने से, तो एक लाइन में ये लिख सकते हैं कि कपाटों के बंद होने से हृदय के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को बोलते हैं रिदमेटिक ध्वनि। और ये रिदमेटिक ध्वनि अगर वह नॉर्मल है, क्या होना चाहिए, लब डब। क्या होना चाहिए, लब डब। लेकिन अगर आप नॉर्मल है, आप नॉर्मल समझते हैं, जो सामान्य पर्सन नहीं है, जिसका हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या तो कुछ है, तो उसको सुनाई देगा मर 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 मर, MU मर 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 मर, यानी गड़बड़ा खिला, हार्ट भी बोल रहा है मर मर मर। तो आप नॉर्मल पर्सन का जो साउंड सुनाई देगा मर 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 मर, इस तरह से साउंड सुनाई देगा। ना तो झूठ पर पढ़ा रहे हैं, कह रहा है सच में, चलो उतारो, कह रहा है सच में, तो झूठ झूठ मूठ पर पढ़ा रहे हैं क्या, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल दो।
आप क्या पढ़ाएं? आप पढ़ाएं इसमें बहुत है, इतना पक गए होगे तुम लोग। किसको लिखवाएं? हाँ तो लिख लो, लिख लो। कपाटों के बंद होने से, लिख लीजिए, हृदय के कपाटों के बंद होने से, हृदय के कपाटों के बंद होने से, लिख देते हैं, हृदय के कपाटों के बंद होने से हृदय के कपाटों से बंद होने से हृदय के कपाटों के बंद होने से जो ध्वनि सुनाई देती है, हृदय के कपाटों को बंद होने से जो ध्वनि सुनाई देती है उसे रिदमेटिक ध्वनि कहते हैं। रिदमेटिक, यहां देखो लिख देते हैं, रिदमेटिक ध्वनि कहते हैं, उसे रिदमेटिक ध्वनि कहते हैं। कपाटों के बंद होने से जो ध्वनि सुनाई देती है उसे रिदमेटिक ध्वनि कहते हैं। रिदमेटिक ध्वनि कहते हैं। और ये रिदमेटिक ध्वनि कितने तरह के होते हैं आप समझिएगा। अगर नॉर्मल इंसान है, ये प्रकार नहीं हुआ, नॉर्मल है तो यही सुनाई देगा, लब डब, ठीक है, ध्यान से। अब नॉर्मल इंसान है जो अस्वस्थ है, जिसका हार्ट सही से पंपिंग नहीं कर रहा है, उसको सुनाई देगा मर 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 मर, ठीक है। ये बस इतना, ज्यादा कुछ नहीं। नहीं ये लिख लो, दो कुछ सुनाई देता है, जरूरी है कि दो सुनाई देगा? एक इंसान में एक ही रहेगा लब डब, ये नहीं कि लब डब अभी मर मर, ऐसा नहीं। जिसका हार्ट बहुत टूटा हुआ है, टूटा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम बताए थे? हाँ, उस बीमा नहीं लिखवाए थे, नहीं लिखे थे। यहां तक हो गया। नेक्स्ट में लिख देना फोसा ओविल्स। ओवलिस बोलते हैं, फोसा ओविल। दिल में छेद होना, बस इतना याद रखिए। दिल में छेद होने की बीमारी जो होता है फोसा ओविल्स, या इसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी, सबको इंग्लिश में लिखेगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? फोसा ओविल्स, इसी का अर्थ हो गया दिल में छेद होना। इसमें क्या होता है? इसमें जो है बॉडी जो है नीला पड़ जाती है। नीला समझते हैं ना? पूरा बॉडी क्या हो जाएगा? नीला पड़ जाएगा, शरीर नीलापन हो जाएगा। क्यों बताए थे ना कल कि यहाँ जो सेप्टम मसल्स है इसमें क्या होता है? छिद्र। सेप्टम मसल में क्या हो गया? छिद्र। आप लोग खुद बताइए, इसमें क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें क्या? ऑक्सीजन। यही ना होता है? इसमें क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एम्ब्रियो में अगर ये बच्चा जैसे माँ के गर्भ में है तो ये तो हार्ट तो बनते रहता है ना, तो सेप्टम में छिद्र पाई जाती है। तो गर्भ में है तो कोई दिक्कत नहीं कि माँ जो है, माँ का हार्ट तो काम ही कर रहा है, तो बच्चा को शुद्ध ब्लड तो मिल ही रहा है। लेकिन जैसे ब्लड का जन्म लेता है, बच्चा का जन्म होता है, तो ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए।
लेकिन लाखों हजारों में एक आध बच्चा का इस केस ऐसा बनता है कि ये मसल्स होल नहीं होता है, मैच्योर, छिद्र रह जाता है। और इसमें क्या होता है, जब बाहर बच्चा लिया तो बाहर उसका हार्ट तो काम करेगा, करना चाहिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों क्या हो जाता है, मिल जाता है। और यहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध ब्लैकिश कलर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड देखो ना, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कस के मारोगे चोट लगेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लैक पड़ जाएगा, धीरे धीरे नीलापन आ जाएगा। उस तरह से इस बीमारी को बोलते हैं ब्लू बेबी, यानी जो बच्चा होता है वह नीला पड़ जाती है, नीला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हार्ट में क्या है, छेद है। अब इसमें सर्जरी होता है। सर्जरी क्या होता है, इस सेप्टम मसल को जोड़ दिया जाता है, सेप्टम मसल को ऑपरेट कर दिया जाता है। इस सेप्टम मसल को जोड़ना ही एक सर्जरी है और इसका कोई उपाय नहीं। हार्ट से संबंधित वैसे इंसान को बहुत प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना, अगर बीपी बहुत ज्यादा, बीपी कितना होना चाहिए, 120/120 mmHg बता 80 mmHg, इतना तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर बीपी बहुत ज़्यादा हो गया, बीपी बहुत ज़्यादा, तो बीपी ज़्यादा होने से, यानी बीपी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने से बीमारी हो जाता है हाइपरटेंशन। क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन। अगर बीपी कम हो गया, बीपी कम हो गया तो इससे भी ज़्यादा डेंजर है हाइपोटेंशन। हाइपो हिंदी में भी लिखिएगा हाइपो, हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब क्या होता है, कम, हाइपर मतलब ज्यादा। हाइपरटेंशन में क्या होता है, आपका आयोटा के द्वारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा, और हाइपो मतलब कम, कम जाएगा तो ग्लूकोज सही से टूटेगा नहीं, वैसे इंसान को कमजोरी ज्यादा रहेगा, एनर्जी तो ठीक है, नॉर्मल तो बीमारी कुछ है। ये तो यही ना स्वस्थ है, 120/80 कल क्लास ना की थी, तो हम क्या बताए थे कि बीपी कितना होना चाहिए, 120/80। 120 मतलब क्या, सिस्टोल, सिस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा, और 80 मतलब क्या, डायसिस्टोलिक प्रेशर, डायसिस्टोलिक प्रेशर, यही तो बताया था। क्या इसी सेम रहेगा। अगर आपको हाई रहेगा तो हाई में जब चक्कर आपको दिमाग का नस फाड़ देगा, अगर ब्लड प्रेशर हाई रहा तो। हाँ, लो में देखो, लो में क्या रहेगा, लो में देखो समझो, हार्ट को काम क्या है, पंपिंग, और ब्लड धीरे धीरे जाएगा, डिक्की 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 धीरे धीरे जाएगा, जाना चाहिए 80 के ना, जाएगा 50 के। अब बताओ 50 के ब्लड जाएगा तो आपको ऑक्सीजन बॉडी को मिल पाएगा, नहीं, आपका ग्लूकोज नहीं टूटेगा, आपको बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगा, तो उसमें क्या होगा, बेहोशी होना आम बात हो गया, चक्कर आना आम बात हो गया। जिसका बीपी हाई रहता है उसको चक्कर नहीं आता है, वो सामने वाला को चक्कर ला देता है। नहीं कहे देखो बीपी हाई हो गया, मत बोलो कुछ, उसको एनर्जी बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है उसका, ठीक है? कारण ये हमारे बॉडी में एडिनल ग्लैंड होता है, ठीक है, जो किडनी के ऊपर रहता है। एक होता है थायराइड, ये सब ग्रंथि जो है वह बीपी को कंट्रोल करता है। और ब्रेन का एक भाग होता है मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा, जो बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या, हाँ, किसी जिससे बीपी बढ़ेगा ही तो किसी एज में हो सकता है। आप रिफाइन छोड़ दीजिए, कभी नहीं होगा। छोड़ सकते हैं? नहीं, हाँ, सब तो रिफाइने खा रहा है, पार्टी में रिफाइने चल रहा है, डालडा खा छोड़ दीजिए, रिफाइन ऑयल छोड़ दीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। दिल का प्रॉब्लम कोई गारंटी है। डेली तो खाए था, अभी होली आ रहा है तो 5 दिन मार के मालपुआ खाइएगा। नहीं, किस घर में रिफाइंड नहीं बनता है? सबके घर में, मेरा घर में बनता है। हम बोले कि नहीं, सरसों तेल में बनाना बनाइए, ना तो मैं हमको रोटी बना दीजिए। हाँ, तो ठीक, सरसों तेल सही है, रिफाइंड ऑयल सबसे जहर है। सरसों तेल खाइए, लेकिन ये ना कि तेल खाइए तो पर छानित रहा थोड़ा। हाँ, घी खा सकते हैं आप,
घी खा सकते हैं, कोकोनट ऑयल खा सकते हैं, घी उतना नहीं, जितना आपको पानी की जरूरत है उतना आपको अच्छे ऑयल के फैट का भी जरूरत है, लेकिन अच्छा फैट होना चाहिए ना। आप घी घर वाला खाइए बना करके, ऑलिव ऑयल खाइए, तेल खाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोकोनट ऑयल खाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप खा रहे हैं रिफाइंड, खा रहे हैं मार्केट का मावा मेवा, तो क्या है समोसा, उससे क्या हो गया, कार्सिजेनिक पर प्राप्त होता है। वो एक ही सिंघाड़ा में कितना दिन पर तेल जा रहा था, कार्सिजेनिक कैंसर लाने में सबसे ज्यादा योगदान है कार्सिजेनिक। इसलिए मेरे जैसा भूखे रहो 2 बजे तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाना नहीं चाहिए। सत्तू पियो, 20 रुपये में सत्तू देता है, 20 रुपये नहीं देता है, फर्स्ट क्लास बना के देता है 1 गिलास। चॉकलेट खाने से अच्छा है सत्तू पी लो। चॉकलेट मिलता है 40-50 रुपया, और चॉकलेट में क्या रहता है, निकेल, लेड। हाँ, डार्क चॉकलेट खाता है जब आप थोड़ा सुनो, आपका वो वर्क हार्ड हो तब खाइए। आपको रनिंग करना है, आपको पैदल जाना है, तब डार्क चॉकलेट खाना चाहिए। ये नहीं कि बैठा रहना है सुबह से शाम तक और डार्क चॉकलेट मार रहे हैं से मार रहे हैं। डार्क चॉकलेट सही है, लेकिन कब, जब का आपका काम हार्ड हो, यानी आपको डेली 5 किलोमीटर चलते हैं पैदल। देखो आज हम बाइक से नहीं आए, क्यों, क्योंकि हम सोच लिए सुबह सुबह पैदल चलना है। आज से बाइक हम नहीं चलाएंगे, सुबह में नहीं चलाएंगे, बाकी टाइम में चलाएंगे। बाइक छोड़ दिए, डेली बाइक से आते थे। हाँ, डॉक्टर बोला कि नहीं पैदल चलो, क्यों, क्योंकि आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो दिक्कत है। क्या, शुगर तो बढ़ाएंगे, वह इंसुलिन पर डिपेंड करता है। अगर आप स्वस्थ है तो 120 के पास भी है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या, दोनों खराब है। शुगर इतना आसानी से नहीं होता है, ठीक है, वो आपको बहुत टाइम देता है, इतना टाइम देता है कि वहां से आप सुधर सकते हैं, लेकिन ना सुधरते तब जाकर डायबिटीज होता है। हाँ, क्या, क्या है एक्सेस ऑफ, आगे ऑप्शन में, हाँ हाँ, तो सबसे बेहतरीन नाइट्रेट है। हम बताए थे नाइट्रेट फूड खाने से ही सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ एक्सेस मतलब किससे उत्पन्न हो रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो फैला है नहीं जी। तो नाइट्रेट फूड जब खाइएगा, नाइट्रेट फूड मतलब क्या, मैदा। कल ही हम चर्चा किए थे ना कि नाइट्रेट फूड से सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। तो जो महिलाएं प्रेगनेंसी है उनको तो मैदा के सामान कुछ खाना नहीं चाहिए, ठीक है। नाइट्रेट फूड लेना एकदम छोड़ दो, मैदा खाना छोड़ दीजिए। अब जाकर के खाना है बाहर गुपचुप। हाँ, तो ये हम तो पिछला ही क्लास में बताएं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस भोजन, कौन सा भोजन लेने से ज्यादा होता है, नाइट्रेट फूड। और ये बीपीएससी 1 का भी क्वेश्चन है, नाइट्रेट फूड। नाइट्रेट फूड से क्वेश्चन में था, नाइट्रेट फूड से कौन सा बीमारी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। 1 to 5 क्लास का बीपीएससी 1 का क्वेश्चन देखना, साफ साफ दिया हुआ नाइट्रेट भोजन से क्या लक्षण आने के चांस होता है, ब्लू बेबी या फोसा ओवल्स। समझ में आ रहा बात। हार्ट बीट नॉर्मल होना चाहिए, न ज्यादा न कम। अगर ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, और कम गया तो ब्रैडीकार्डिया। समझ में आया, इतना में डॉक्टर बन जाइएगा, काफी है। हाँ बिल्कुल कंप्लीट, खत्म। अब आप लोग का सन ब्लड वेसल्स नहीं पढ़ाए हैं, अजीब हाल है। ब्लड वेसल्स कितने होते हैं, ग्लैंड पहले पढ़ा दें कि फिजिक्स पढ़ा ले, आप लोग खुद सोचिए। ग्रंथि पूछ रही है, ग्रंथि चलेगा कम से कम 10 से 12 दिन।
सोच लीजिए, सोच के आइएगा कि क्या। हाँ, ग्रंथि भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि ना पढ़ाएंगे। हाँ, तो काहे और ग्रंथि पढ़ के छोड़ देना है, उसको काहे जरूरी है ज्यादा, वो ज्यादा। हाँ, ग्रंथि से ज्यादा क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आया ग्रंथ। वो पायरूट बन जाएगा, पायरूट बन जाता है। हाँ, तो पायरूट बन, 3 कंडीशन बनता है, ठीक है। 3 कंडीशन बनता है कि अगर ऑक्सीजन के एब्सेंट में टूटेगा, उसको रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, टेंशन क्या ले रहे हो, श्वसन तंत्र का भाग है वो, ठीक है। कि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन सही प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो वह क्या ग्लूकोज तो बनाएगा, लेकिन 2 एटीपी बनेगा। कितने एटीपी? 2। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो टूटता है वह 38 एटीपी बनाता है, 38 एटीपी। ऊर्जा वहां से भी ले, लेकिन 2 एटीपी कोई काम का नहीं है, उससे एल्कोहल बनता है, ठीक है, इथेनॉल बनेगा, C2H5। चलो आज इतना ही, आप सिस्टम खत्म हो गया, आप मंडे को डिसाइड करेंगे